उसे लगता है कि उसके आसपास कोई मॉन्स्टर है, इसीलिए हर रात को सोने से पहले वो अपने बेड के नीचे चेक करता है, साथ ही घर की सभी एल्मीराज को भी। हालांकि एमिलिया को उसकी ये सभी बातें बचकानी लगती है, लेकिन सैम्यूल को पूरा विश्वास है कि उसके आसपास कोई मॉन्स्टर है, इसीलिए वो बहुत सारे हथियार बनाता है ताकि वो मॉन्स्टर से लड़ सके। साथ ही वो टीवी से बहुत सारी मैजिक ट्रिक सीखता है जिसे वो एमिलिया को दिखाता है। एमिलिया सैम्यूल की इन सभी हरकतों से हमेशा परेशान रहती है। एक दिन एमिलिया जब काम पर होती है तभी उसे सैम्यूल के स्कूल से फोन आता है, और जब वो स्कूल पहुंचती है तो प्रिंसिपल उसे बताता है कि बहुत सारे वेपन्स यानी कि अजीब अजीब से हथियार अपने साथ लेकर आया है। ये वही छोटे छोटे हथियार हैं जो उसने मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बनाए हैं। एमिलिया उसे बहुत डांटती है और उसका स्कूल छुड़वा देती है। अब रात को सोने से पहले सैम्यूल अपनी मॉम एमिलिया से कहता है कि आप मुझे एक कहानी पढ़कर सुनाएं, जिसके लिए वो उसे एक बुक देता है जिसका नाम होता है बाबाडूक। ये एक मॉन्स्टर की कहानी है जो कद में बहुत लंबा है, जिसके बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, साथ ही उस सर पर एक हैट भी पहनता है। जो भी इस मॉन्स्टर के बारे में सोचता है या उसे देख लेता है उसे कभी नींद नहीं आती, ऐसा उस किताब में लिखा है। एमिलिया को ये किताब अपने बच्चे के लिए अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो उस किताब को अलमीरा के ऊपर रख देती है ताकि सैम्यूल कभी इस किताब को दोबारा ना पढ़े। पर अगले दिन भी वो बाबाडूक के बारे में ही बात कर रहा होता है, क्योंकि सैम्यूल को ऐसा लगता है कि बाबाडूक उसके आसपास है। एमिलिया उसे समझाती है पर वो मात्र 6 साल का बच्चा है। अब सैम्यूल एक दिन बेसमेंट के दरवाजे को खोल देता है जिसे उसकी मॉम ने बंद करके रखा है, क्योंकि उसके अंदर उसके हस्बैंड की यानी कि सैम्यूल की पिता की चीजें हैं। वो उन चीजों को नहीं देखना चाहती क्योंकि वो उसे अतीत की यादें दिलाती हैं। और अब जबकि सैम्यूल ने उस दरवाजे को खोल दिया है तो एमिलिया अपने आप को रोक नहीं पाती और नीचे बेसमेंट में चली जाती है, जहां वो 6 सालों के बाद आज अपने हस्बैंड की फोटो को देखती है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इस घटना के बाद घर में अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती है, जैसे उनके खाने में एक कांच का टुकड़ा आ जाता है, घर के दरवाजे अपने आप ही खुलने और बंद होना शुरू हो जाते हैं। एमिलिया को लगता है कि ये सब सैम्यूल कर रहा है, इसीलिए सैम्यूल को समझाती है कि ये सब करना बंद करो, पर सैम्यूल कहता है कि ये मैं नहीं बल्कि बाबाडूक कर रहा है। एमिलिया को बहुत गुस्सा आता है और वो बाबाडूक की किताब को फाड़कर घर से बाहर फेंक देती है। अब अगले दिन एमिलिया अपनी बहन के घर जाती है क्योंकि उसकी बहन की बेटी का बर्थडे है। वो सैम्यूल को भी अपने साथ ले जाती है। सैम्यूल एमिलिया की बहन की बेटी के साथ ट्री हाउस में होता है, जहाँ पर वो छोटी सी बच्ची बार बार सैम्यूल को कहती है कि तुम्हारे डैड नहीं है। इस बात पर सैम्यूल को गुस्सा आ जाता है। वो उसे ट्री हाउस से नीचे धक्का दे देता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। एमिलिया की बहन को बहुत गुस्सा आता है। वो एमिलिया को अपने घर से निकाल देती है। अब जब ये गाड़ी से अपने घर वापस आ रहे होते हैं तभी सैम्यूल चिल्लाना शुरू कर देता है। एमिलिया उसे समझाती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और तभी उसे दौरा पड़ जाता है। एमिलिया उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। डॉक्टर उसे चेक करता और कहता है कि बच्चा कई दिनों से सोया नहीं है। एमिलिया कहती है कि ये हमेशा बाबाडूक की बातें करता है, मुझे सैम्यूल को सुलाने के लिए नींद की गोलियों की जरूरत है। अब जब वो घर वापस आती है तो सैम्यूल को नींद की गोली दे देती है, जिससे वो आज कई दिनों के बाद सोया है। तभी डोरबेल बजती है और जब एमिलिया बाहर जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता, पर जब उसकी नजर नीचे पड़ती है तो वहां पर बाबाडूक की किताब होती है। वो उस किताब को अंदर लाती है और जब वो किताब को खोलती है तो ये वही किताब होती है जिसे उसने फाड़ दिया था। किसी ने किताब के सभी पन्नों को वापस चिपका दिया था। साथ ही यहाँ पर किताब में ये भी लिखा होता है कि अगर एमिलिया बाबाडूक की मौजूदगी को नहीं मानेगी उतना ही बाबाडूक उसकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी करेगा। यहाँ इस किताब में अब कुछ और नई फोटोज भी होती हैं जो एमिलिया की हैं, जो अजीब अजीब से एक्ट कर रही है। ये देखकर एमिलिया डर जाती है और वो उस किताब को जला देती है। जिसके बाद एमिलिया को एक फोन आता है और जब वो फोन का रिसीवर उठाती है तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आती है जो होती है बाबाडूक। एमिलिया को लगता है कि कोई उसे परेशान कर रहा है, इसीलिए पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि वो किताब मेरे पास लेकर आओ। वो कहती है कि मैंने उस किताब को जला दिया। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे पास अपनी बात को साबित करने का कोई सबूत नहीं है, तुम्हें सबूत लाना होगा। तभी एमिलिया की नजर जाती है वहां पर लटके कपड़ों पर, जहां पर एक बड़ी हैट और एक कोट होता है और ये कपड़े हूबहू उसी तरह के होते हैं जिस तरह की किताब में बाबाडूक के थे। अब एमिलिया को भी बाबाडूक की बातों पर उसके होने पर विश्वास होने लगा है। उसने अपने आप को अकेला कर लिया है। बात बात पर वो सैम्यूल को डांटती भी है। और एक दिन जब वो फ्रिज के पीछे देखती है तो वहां पर एक छेद होता है जिसके अंदर से कीड़े बाहर आ रहे होते हैं, पर अगले पल वो छेद अपने आप ही बंद हो जाता है। उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। साथ ही सैम्यूल भी हमेशा डरा सहमा रहता है। वो तय करती है कि वो सैम्यूल को लेकर बाहर जाएगी ताकि उसके रूटीन में कुछ चेंज आ सके। वो सैम्यूल को आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले जाती है, पर जब वो गाड़ी से घर की तरफ वापस आ रही होती है तभी उसे ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी में बाबाडूक है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और इन दोनों की किस्मत अच्छी होती है कि इन्हें कुछ नहीं होता। ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। एमिलिया की हरकतें पहले से बहुत अजीब हो चुकी है। वो बात बात पर सैम्यूल को डांटती है। सैम्यूल बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, इसीलिए वो अपने नेबर्स को कॉल करना चाहता है, लेकिन एमिलिया ने फोन्स की सारी लाइंस को डिस्कनेक्ट कर दिया है। सैम्यूल को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे।
रात को एमिलिया उसे जबरदस्ती नींद की गोली खिलाती है, पर आज सैम्यूल नींद की गोली को अपने हाथ में ही छुपा लेता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने नींद की गोली खा ली है। एमिलिया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास बाबा डूक है। एक रात को नीचे बेसमेंट में जाती है जहां पर उसने अपने हस्बैंड की चीजों को रखा है। वहां पर उसे अपना हस्बैंड नजर आता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में इस दुनिया में वापस आ जाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें हमारे बेटे को मारना होगा। शुरू में तो एमिलिया को कुछ समझ नहीं आता, पर वो समझ जाती है कि ये बाबा डूक की चाल है। वो वहां से निकलना चाहती है, तभी उसके सामने बाबा डूक का साया आ जाता है जो एमिलिया के ऊपर हमला कर देता है, जिस हमले में वो पूरी तरह से उसे अपने वश में कर लेता है। अब जैसा बाबा डूक चाहेगा एमिलिया वैसे ही करेगी। वो सबसे पहले अपने डॉग के पास जाती है और उसे मार देती है और उसका अगला शिकार उसका बेटा सैम्यूल है। सैम्यूल ऊपर सीढ़ियों से उसे ऐसा करता देख लेता है, क्योंकि आज उसने नींद की गोली नहीं खाई, वो उठा हुआ है। वो भागकर अपने कमरे में चला जाता है, पर एमिलिया जबरदस्ती उसके कमरे को खोलकर अंदर आ जाती है। सैम्यूल उसके सामने है और उसके पास वो हथियार हैं जो उसने बाबा डूक का सामना करने के लिए बनाए हैं। उन हथियारों से वो अपनी मॉम के ऊपर हमला करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसकी मॉम नहीं है बल्कि ये बाबा डूक है जिसने उसकी मॉम के शरीर में अपना कब्जा कर रखा है। अब वो अपनी मॉम को जख्मी करके नीचे बेसमेंट में आ जाता है और जब एमिलिया नीचे आ रही होती है तो सैम्यूल ने पहले से एक रस्सी बांधी होती है जिससे एमिलिया के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो आगे गिर जाती है। इसके बाद सैम्यूल पीछे से उस पर हमला करता है जिससे एमिलिया गिरकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि सैम्यूल ने उसे रस्सियों से बांधा है। सैम्यूल उसके पास आता और कहता है कि मॉम, ये बाबा डूक है जो तुमसे सब कुछ करवा रहा है, लेकिन अब भी वो बाबा डूक के वश में है। इसीलिए सैम्यूल को पकड़कर ऊपर उठा लेती है और सैम्यूल बड़े प्यार से उसे मॉम कहता है, जिससे वो अपने होश में आना शुरू हो जाती है। उसके मुंह से काले रंग का लिक्विड निकलता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से बाबा डूक के चुंगल से आजाद हो जाती है। वो अपने होश में आ चुकी है। वो अपने बेटे को लेकर कमरे में जा रही होती है, तभी सैम्यूल कहता है, मॉम, बाबा डूक से ना कोई भाग सकता है और ना ही कोई बच सकता है। तभी बाबा डूक की एक शक्ति सैम्यूल को ऊपर खींच लेती है। एमिलिया अपने बच्चे को बचाने के लिए ऊपर जाती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसके सामने उसका हस्बैंड आता है। पर एमिलिया को पता है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है, ये बाबा डूक है। इसीलिए वो चिल्लाकर कहती है कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है, यानी कि बाबा डूक ने अपने आप को बेसमेंट के अंदर बंद कर लिया है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एमिलिया और सैम्यूल के रिश्ते अब पहले से बेहतर हो चुके हैं। एमिलिया सैम्यूल को बहुत प्यार करती है, जो भी वो उसे जादू की ट्रिक्स दिखाता है उसमें वो इंटरेस्ट लेती है। पर एमिलिया को ये भी पता है कि उसके घर के बेसमेंट में बाबा डूक है। इसीलिए एक दिन वो एक बोल में कुछ अर्थवॉर्म लेकर नीचे बेसमेंट में जाती है और उस बोल को नीचे रख देती है। तभी बाबा डूक उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन एमिलिया अपने आप को संभाल लेती है। जिसके बाद बाबा डूक उस अर्थवॉर्म के बोल को लेकर एक कोने में चला जाता है। अब एमिलिया घर से बाहर आती है। आज उसके बेटे सैम्यूल का बर्थडे है और आज 6 सालों के बाद पहली बार वो सैम्यूल के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। साथ ही वो अपने हस्बैंड के बारे में अब नॉर्मली बात भी करती है, जैसा कि वो पहले नहीं किया करती थी, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी अतीत की बुरी यादों से पूरी तरह से उभर चुकी है। दरअसल बाबा डूक कोई मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि एमिलिया के अंदर पल रहा उसका दुख उसकी पति की यादें थी, जिन यादों को उसने हमेशा के लिए बेसमेंट के अंदर दफन कर दिया था, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि उसका हस्बैंड, उसका पति हमेशा के लिए उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया है। लेकिन जब सैम्यूल ने नीचे बेसमेंट का दरवाजा खोला और वो अंदर गई तो एक बार फिर से उसे सब कुछ रिकॉल हो गया। उसकी दिमागी हालत खराब होना शुरू हो गई, जिसके बाद वो अजीब अजीब सी चीजों को विजुअलाइज करने लगी, यहाँ तक कि उसने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया। लेकिन जब उसने सच्चाई को एक्सेप्ट किया, उसने एक्सेप्ट किया कि उसका हस्बैंड हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका है, तो उसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ तक कि उसके बेटे के साथ उसके रिश्ते भी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं, जो पहले नहीं थे। इसीलिए किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी की हर एक चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो चीज कितनी ही दर्दनाक, कितनी ही बुरी क्यों ना हो, क्योंकि हम चाहे या न चाहे, हम अपनी सोच से किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज को बदल नहीं सकते। बल्कि जब हम सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें हमें कुछ वक्त के लिए परेशानी होती है, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। पर इसके विपरीत जब हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते तो अंदर ही अंदर वो चीज हमारे पलती रहती है और एक दिन वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे एमिलिया के अंदर बाबा डूक ने एक बीमारी का, एक हैवान का, एक शैतान का रूप